नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर और इस समय आपके सामने लाइव क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है और जिन स्टूडेंट्स का पेपर 25 जुलाई का है उनके लिए हम स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आज के इस क्लास वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन और गनाब से संबंधित प्रश्नों को। कौन से पैटर्न पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे गन और गनाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं। पहले आप देखिएगा, डायग्राम से कंपेयर करना मैं सिखा दूंगा आपको। सिंपल एक डायग्राम बनाना है आपको गन का। जैसे मैंने आपके सामने ये गन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार गन ड्रॉ कर लीजिए। गन क्या होता है? गन वो होता है जिसकी प्रत्येक भुजा इक्वल होती है, यानी सभी भुजा एक समान होती है। तो यहाँ मैंने इस भुजा को x मान लिया है, इस भुजा को मैंने x मान लिया है और इस भुजा को भी मैंने x मान लिया है, ठीक है, और इस भुजा को भी मैंने x मान लिया है और इस भुजा को भी x मान लिया है और इस भुजा को भी x मान लिया है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, गन वो होता है जिसकी सारी भुजा इक्वल होती है। तो पैटर्न क्या चलेगा? इसमें चलेगा सबसे पहले गन का आयतन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा गन का आयतन। आप मुझे बताइए गन का आयतन क्या होता है? जिन स्टूडेंट्स को आता है कमेंट कर दीजिए। गन का आयतन होता है भुजा क्यूब। गन का आयतन क्या होता है? गन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, गन का आयतन होगा भुजा क्यूब। उसके बाद आता है दूसरा गन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कई बार हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो गन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पृष्ठ है, सभी पृष्ठों की इक्वल भुजा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6। क्षेत्रफल में हमेशा ध्यान रखना 2 भुजा गुणा होती है, तो हम लिखेंगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे लिखेंगे गन का विकर्ण। हम आगे लिखेंगे गन का विकर्ण। अब देखिए गन का विकर्ण क्या होता है? गन का विकर्ण का मतलब होता है हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बिल्कुल सीधा मिलाना है, ये कहलाता है गन का विकर्ण। देखिए स्टूडेंट्स, इस विकर्ण के ऊपर देखिए इसके नीचे कौन कौन नजर आ रहा है। ये लेंथ नजर आ रही है, ये नजर आ रही है और ये नजर आ रही है। तो गन का विकर्ण अपन लिखेंगे भुजा √3। क्या लिखेंगे? भुजा √3। तो पहले आप सबसे पहले इन 3 फॉर्मूलों की कॉपी कर लीजिएगा। हम यहाँ पर एक एक प्रश्न हल करेंगे। जो शीट मैंने आपको भेजी है बिल्कुल वही शीट में हल कराऊंगा, उसी के एक एक क्वेश्चन हल कराऊंगा। शीट दे दो मुझे। 70% चलिए, तो दोस्तों आपने इसकी कॉपी कर ली होगी, उम्मीद तो मैं करता हूं। कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ, कर लिया आपने कॉपी? चलिए अब अपन बात करते हैं सीट की। मैं आपको एक एक प्रश्न हल कराऊंगा, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले बेसिक क्वेश्चन हल करवा रहा हूं, उसके बाद मैं सीट के हल कराऊंगा। बेसिक क्वेश्चन क्या है? जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्योंकि आर्मी में जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे। रेलवे की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो अलग से मैं एक क्लास से चलाऊंगा, वहां आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखो मैंने लिखा एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। समझने की कोशिश करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को आएगा जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। इधर देखिए आप कैसे हल करेंगे। इधर देखो, आपसे घन का आयतन पूछा है, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि हम बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं, इसको पहले सीखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार हमारी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये मैंने घन का आकृति ड्रॉ कर दिया है। ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर और ये भुजा अपने पास में 4 सेंटीमीटर, यानी घन की सारी भुजा इक्वल होती है। मैंने पहले ही आपको डायग्राम में ड्रॉ करके समझा दिया था। अब आपसे पूछा घन का आयतन क्या है, तो सुनिएगा
घन का आयतन क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा घन का आयतन। अब आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ठीक है, जिसे अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलते हैं। घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, क्या होगा, भुजा की पावर 3। तो यहाँ भुजा क्या दे रखे 4, तो हम लिखेंगे 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3 हो जाएगा 64। अब सुनना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर की पावर 3। कई बार ये ऑप्शन में बच्चे यूनिट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा भुजा की पावर 3 है तो सेंटीमीटर की पावर 3 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, यहीं से 2 प्रश्न और मैं हल करवा रहा हूं। अगर आपसे पूछ लेता इसी प्रश्न में कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल कमेंट करो जल्दी से। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा की वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 16 बराबर आ जाएगा 96। अब सुनना, यहाँ पर 4 2 बार गुणा हो रहा है, भुजा 2 बार गुणा हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर चलेगा। अगर यहीं से पूछ लेता घन का विकर्ण क्या होगा, तो ये लिखा मैंने घन का विकर्ण। और घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा की पावर √3। तो भुजा कितनी देर के 4, तो यहाँ लिखेंगे 4√3 और भुजा एक बार गुणा हुई है इसलिए एक बार लिखेंगे सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। आगे सभी को बिल्कुल आप कॉपी करो, क्योंकि मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसके 3 जो तरीके हैं वो तीनों हम साथ के साथ में इसलिए करा रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। ये मेरा उम्मीद है कि मैं आपको जो तरीका समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी करो जल्दी से, बिल्कुल पर्टिकुलर आपको समय मिलेगा। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछ रहा है घन का आयतन ज्ञात कीजिए। बता लेगा पिन। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। पहला प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने प्रश्न संख्या 2 दे रहा हूं, आप उसका आंसर कमेंट करना। तीनों चीज हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लिख लीजिए प्रश्न संख्या 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद सीट पर आ जाएंगे। हाँ, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन ज्ञात करो। घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करो। और इसमें क्या निकालना है, और इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, और आपको घन का विकर्ण भी ज्ञात करना है। तीनों चीज आपको इसमें निकालनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करो। इसमें 3 चीज चलेगी, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और घन का विकर्ण भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, सुनो, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, इधर देखिए, सबसे पहले अपन घन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो भुजा क्यूब बराबर होता है आयतन। हमेशा ध्यान रखना, आयतन में 3 भुजा गुणा होगी, क्षेत्रफल में 2 भुजा गुणा होगी, विकर्ण में 1 भुजा होगी। तो आयतन भुजा क्यूब, अब यहाँ पर 12 है तो हम 12 की पावर 3 लिखेंगे और यहाँ पर ये आयतन लिखा मैंने। क्लियर हो गया। अब देखिएगा 12 की पावर 3 का मतलब है कि 12 गुणा 12 गुणा 12। अगर मैं 12 को 12 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 144। 144 को पुनः अपन को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 को 4 से गुणा करेंगे, 12 चौके 48, हाथ से लगेगा 4। फिर वापस 12 चौके 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। तो 2 हाथ से लगेगा 5, 12 एकम 12 और 5 कितना हो गया, 17। अब सुनिएगा, हमें पूछा घन का आयतन, तो घन का आयतन है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। इसको घन सेंटीमीटर भी लिखा जाता है, कई बार ऑप्शन में ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए 1728 घन सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट पर ही प्रश्न आता है, वहां ध्यान रखना। तो घन का आयतन कितना हो गया, 1728 घन सेंटीमीटर। अब आपसे 2 चीज पूछिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का विकर्ण। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की पावर 2। तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर।
तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144। 6 से गुणा करेंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25 26, 6 कम 6 7 8, 864 और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछ ले घन का विकर्ण क्या होगा, तो घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे? विकर्ण का पैटर्न होता है, आपको ध्यान होगा, भुजा √3। क्या होता है? भुजा √3। तो भुजा की वैल्यू 12 दे रखी है, तो हम लिखेंगे 12√3। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? कॉपी कर लीजिएगा प्रश्न संख्या 2। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात अपन करते हैं यहां पर प्रश्न संख्या 3 की। तो तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये थोड़ा हट कर दूंगा, थोड़ा सा लेवल उठा लूंगा। सीट में जो क्वेश्चन है उम्मीद में करूंगा कि आप सब कुछ हल कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की। तीसरा प्रश्न दे रखा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। घन का आयतन ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के जनरली वहां प्रश्न लग रहे हैं। सुनना पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछ रहा घन का आयतन ज्ञात करो। सुनो, आपको ध्यान होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है साथियों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो यहां लिख रहा हूं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए मैं आपको इतना डिटेल से क्यों समझा रहा हूं, आप जितना बार इसको डिटेल से लिखने की कोशिश करेंगे उतनी बार आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता है, एग्जाम टाइम में धोखा नहीं मिलेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा की पावर 2, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने रखा 96 है, तो यहां लिखा 96 है। अब बराबर 6 इंटू भुजा की पावर 2। इस 6 से काटेंगे, 6 से कितने बार कटेगा? 16 बार कट जाएगा। तो 16 बराबर हमारे पास में आ जाएगा भुजा की स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर लगेगा, तो ये हो जाएगा √16 बराबर यहां से हो जाएगा 4। तो भुजा की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास में आ गई है 4। कितनी आ गई है? 4। अब सुनिएगा, आपसे पूछा है घन का आयतन ज्ञात करो। देखिए घन की भुजा हमने निकाल दी है 4 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। तो बराबर क्या होता है? आयतन होता है। तो 4 की पावर हम 3 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 3। क्लियर हो गया? आगे समझ में? कर लो कॉपी जल्दी से। बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उतार लिया? चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में इसी प्रकार का लेकर आ रहा हूं। सीट की ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न पर होंगे। हो सकता है कि सीट में ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिए सेम पैटर्न ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन और विकर्ण ज्ञात करो। और विकर्ण ज्ञात करो। चलिए गाइस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन और आपको ज्ञात करना पड़ेगा विकर्ण। दो चीज आपको यहां निकालनी पड़ेगी। सुनिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप मुझे बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
6 गुणा भुजा स्क्वायर। सबको पता होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 54 बराबर 6 इंटू भुजा की पावर 2। 6 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा? 9 बार। तो देखिए भुजा स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो यहाँ से भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो √9 बराबर हो जाएगा भुजा। तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो भुजा की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 3। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में। अब सुनिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि घन का आयतन ज्ञात करो। आप सभी को पता होगा घन का आयतन क्या होता है। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की पावर 3। घन का आयतन क्या होता है? घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की पावर 3। तो देखिए भुजा की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 की पावर 3 यानी हमारे पास हो जाएगा 27 और इसको लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछा घन का विकर्ण ज्ञात करो। तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है भुजा √3। तो विकर्ण की जो वैल्यू होती है वो होती है भुजा √3 से, तो हम लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। ये चीज हमारे पास आ चुकी है घन का विकर्ण। तो 3 चीज हमने पुनः इस प्रश्न में हल की हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन और विकर्ण ज्ञात करो। सुनना क्वेश्चन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 54 बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ से हम भुजा की वैल्यू निकालेंगे, 6 को डिवाइड किया, 6 9 54, यहाँ से √9 किया, भुजा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो भुजा से हम यहाँ भुजा क्यूब निकाल रहे आयतन, और विकर्ण निकालेंगे भुजा √3 से। ये 9 विकर्ण भुजा √3, तो 3 √3 आ गया ना। √3 फॉर्मूला ना, भुजा √3 सूत्र है। तो भुजा की वैल्यू 3 रखेंगे अपन, यहां से निकल भुजा बराबर 3। हाँ भुजा की वैल्यू 3 आ गई ना। हो गया क्लियर? चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए दोस्तों, पांचों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। पांचों क्वेश्चन है घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन की भुजा ज्ञात करो। हाँ जी, जिन स्टूडेंट्स को अगर इस प्रश्न का जवाब आता है बिल्कुल बता दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है, जवाब ऑटोमेटिक मिलेगा। घन का आयतन है 729 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपसे पूछ रहा है घन की भुजा ज्ञात कीजिए। सुनिएगा, यहाँ हमारे पास आयतन बोला है, तो सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है ये पैटर्न आप लिख लीजिएगा। घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। क्या होता है? भुजा की पावर 3। तो यहाँ लिखेंगे 729 बराबर मैंने लिखा भुजा की पावर 3। अब जब भुजा की पावर 3 आ रहा है, यहाँ 729 आ रहा, तो यहाँ से भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको √ लिखेंगे 729, लेकिन यहाँ करनी 3 लगा देंगे। यहाँ करनी क्या होगी? 3 हो जाएगी, बराबर हम लिखेंगे इसको भुजा। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। इधर देखो आप, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो देखिए 9 का क्यूब कितना नजर आ रहा है? 729। तो यहाँ से भुजा की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास में आ रही है 9। कितनी आ रही है? 9। तो आपसे पूछा घन की भुजा कितनी हो जाएगी? घन की भुजा हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। कॉपी करो जल्दी से। घन का आयतन दे रखा 729 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है घन की भुजा ज्ञात करो। तो घन की भुजा हो जाएगी हमारे पास में 9 सेंटीमीटर।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल छठा प्रश्न है, इसी का बेस चलेगा। आप आंसर निकाल के मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि घन का आयतन यहाँ कंसिडर कर रहा हूं मैं 512 मीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 6, घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है। तो आपसे पूछ रहा है घन की भुजा ज्ञात करो। जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए घन का आयतन और घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3 और यहाँ दे रखा है 512 बराबर हम लिखेंगे भुजा की पावर 3। अभी मैंने आपको बताया था 8 का क्यूब होता है 512, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भुजा की वैल्यू 8 हो जाएगी। आपको ध्यान रखना क्यूब रूट 1 से लेकर 10 तक है, ज़्यादा याद नहीं रखने, क्लियर हो जाएगा। भुजा की वैल्यू 8 आ गई तो आपसे पूछा घन की भुजा कितनी होगी, तो घन की भुजा हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 की अपन बात कर रहे हैं। सातों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए। प्रश्न क्या है, आपको दे रखा है दो घनों के आयतनों का अनुपात, 27:64 हो तो घन की भुजा का अनुपात कितना होगा। घन की भुजा का अनुपात ज्ञात करो। देखिए जनरली ये क्वेश्चंस कई बार रेलवे में रिपीट हैं कि घन के आयतनों का अनुपात अगर आपको मिलता है, अगर आपने एनटीपीसी से एग्जाम दिया है तो उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ था एनटीपीसी एग्जाम और वही प्रश्न में हल करा रहा हूँ। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो घन की भुजा का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले देखिएगा आपके पास दो घन है, तो पहले घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और दूसरे घन का आयतन भी होता है भुजा क्यूब, और सामने लिख दिया है 27:64। क्या लिख सकता हूं क्या मैं इसे, क्योंकि हमें दो घन दे रखे हैं इसलिए लिख सकते हैं भुजा की पावर 3 27 और भुजा की पावर 3 64। अब देखिए 27 1 से लेकर 10 में कौन सी संख्या क्यूब है, 3 का क्यूब, तो यहां से इसको मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं और इसको मैं 4 का क्यूब। देखिए 3 से 3 कट गया और यहाँ 3 से 3 कट गया, इसका मतलब पहले की भुजा आ गई 3 और दूसरे की भुजा आ गई 4। आपसे पूछा भुजा का अनुपात ज्ञात करो, तो जवाब होगा 3:4। ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, कॉपी करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। आर्मी वाले स्टूडेंट ध्यान दे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में हल कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन आ गए तो मान लीजिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज सामने अध्ययन कर रहे हैं वर्ग से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करना। तो मैंने यहां लिखा वर्ग से संबंधित प्रश्नों को हल करना, यानी आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहले आपको वर्ग क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैंने एक सिंपल डायग्राम बना दिया है, आप चाहे तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा ये मैंने एक वर्गाकार आकृति बना दी है। वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजा इक्वल होती है, वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजा इक्वल होती है। तो यहां मैंने सभी भुजा को x x कंसीडर कर लिया है। वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजा इक्वल होती है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूं क्योंकि बिल्कुल देखिए इस प्रकार हाथ, अरे तिरछा नजर, देखिए इधर देखो, थोड़ा सा आपको डायग्राम में थोड़ा तिरछापन नजर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एक वर्गाकार आकृति नजर आ रही है जिसकी सभी भुजा इक्वल होती है। सभी भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। ये मैंने एक वर्गाकार आकृति ड्रॉ कर दी है। चलिए अब देखिए अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, इससे संबंधित कुछ पैटर्न होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल। पहला पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। कितने स्टूडेंट को वर्ग का क्षेत्रफल याद है, जल्दी से बताइए। हाँ बहुत अच्छी बात है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। देखिए वर्ग को हम अंग्रेजी के अगर अपन बात करते हैं तो अब वर्ग को हम स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ कह सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर, या इसको अपन भुजा स्क्वायर कहते हैं।
चलिए इसमें जो दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा वो याद रखना पड़ेगा वर्ग का परिमाप। क्या होता है? वर्ग का परिमाप, यानी हम इसको बोलते हैं पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, यानी वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का मतलब होता है कि एक व्यक्ति यहां से देके इस साइड के अगेंस्ट चल रहा है, फिर उसके बाद इस साइड के सापेक्ष चल रहा है रेगुलर, फिर उसके बाद इस साइड पर चल रहा है और उसके बाद यहां पर पहुंचा है। तो इसका मतलब वो यहां से यहां तक आने में उसने क्या कितने मीटर की डिस्टेंस को कवर किया? तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक x गया है, फिर यहां से लेकर यहां तक भी x गया है, फिर यहां से लेकर यहां तक भी x गया है और यहां से लेकर यहां तक भी x गया है। तो अगर अपन इसको सबको जोड़ेंगे तो x प्लस x प्लस x प्लस x लिखेंगे। अगर अपन सबको जोड़ेंगे तो इसको अपन 4x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4x। तो आपसे पूछा है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू साइड, जिसको हम बोलते हैं 4 इंटू भुजा। क्या होगा? 4 इंटू भुजा। तो क्लियर हो गया? यानी आपको ये दूसरा पैटर्न याद रखना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए इसमें एक और फॉर्मूला कौन सा बनेगा? इसमें एक फॉर्मूला बनता है वर्ग का विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाना, यानी अगर मैं ए को सी से मिला देता हूं तो ये मेरे पास विकर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? विकर्ण। अब आप सुनिएगा, इसको हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम वर्ग का विकर्ण कहते हैं। अब देखिए इस वर्ग के विकर्ण के नीचे ये साइड आ रही है और विकर्ण के सामने ये साइड आ रही है। अगर हमें वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, अगर हमें वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो इसका पैटर्न क्या होगा? तो देखिए इसका पैटर्न क्या होगा? इसका वर्ग का विकर्ण, तो यहां लिखा मैंने वर्ग का विकर्ण। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2। क्या होता है? भुजा √2। तो कुछ महत्वपूर्ण ये पैटर्न है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक बार मैं रफ कर देता हूं और जो सूत्र में लिखवाना हो वो आप अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब मैं जो लिखवा रहा हूं वो अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहला पैटर्न याद रखना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तीसरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वर्ग का विकर्ण। क्या याद रखना पड़ेगा? वर्ग का विकर्ण। और विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है भुजा √2। ठीक है, ये 3 बेसिकली फॉर्मूले याद रखना होगा। हालांकि इससे पहले के जो हमने क्लास कंसीडर किए हैं वो की है आयत से संबंधित। तो आप मुझे बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप मुझे बता दीजिएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। चलिए अगर आपसे पूछ ले कि आयत का परिमाप, आपसे पूछ ले कि आयत का परिमाप, तो आप मुझे बताइए आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए अगर छठे पैटर्न की बात करते हैं, यहां लिखा मैंने आयत का परिमाप, सॉरी आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आप मुझे बताइए आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इससे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इनकी कॉपी कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप इन प्रश्नों के नोट्स बनाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। कॉपी करो जल्दी से। चलिए तो अब हम आपके सामने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बेसिकली फॉर्मूले समझा दिए थे। अब मैं आपके सामने एक एक प्रश्न लेकर आ रहा हूं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ग
की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये पहला ही प्रश्न से आप कॉपी कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको पूछा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कीजिए। फाइंड करना आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग की भुजा है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं और तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट को अगर आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर देखते जाइएगा। मैं आपके सामने थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक वर्गाकार आकृति को ड्रॉ कर दिया है। ये एक वर्गाकार आकृति आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, नजर आ रही होगी। इस प्रश्न को अपन को कैसे हल करना होगा, आपको यहाँ वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितने दे रखी है, तो यहाँ लिखा 10 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजा इक्वल होती है। तो ये 10 होगी तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए सुनिएगा, हम सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा की वैल्यू 10 है तो हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब सुनिएगा ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में आपको 100 सेंटीमीटर मिलेगा, ऑप्शन में आपको 100 मीटर मिलेगा, ऑप्शन में आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल सकता है। तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन से को राइट करोगे। आप मुझे बताइए, आपने 100 तो निकाल लिया, लेकिन आप मुझे बताइए इन तीनों में से किसको राइट करेंगे आप। 100 सेंटीमीटर को राइट करेंगे, 100 मीटर को राइट करेंगे या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को राइट करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो भुजा 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। यूनिट जिसको अपन बोलते हैं मात्रक, यहाँ पर 2 बार होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दी है तो आपसे पूछा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूं। देखिएगा दूसरा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, सिर्फ आप इसको देखना है। पहले मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चंस करा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको यहां पर कुछ अच्छे प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा। वर्ग की भुजा मान लीजिए मैंने 15 सेंटीमीटर मान ली। क्या मान ली, 15 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा और वर्ग का परिमाप कितना होगा, और वर्ग का परिमाप कितना होगा। देखिए अब इसमें सही जवाब कीजिए, 2 चीज निकालनी है। देखिए क्योंकि मैंने पहले प्रश्न में आपको क्षेत्रफल निकालना बता दिया है और दूसरे प्रश्न में थोड़ा एडिशन कर दिया है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। देखिएगा आपको वर्ग की भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर तो आपसे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, कॉमा और वर्ग का परिमाप कितना होगा। बिल्कुल, अगर जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं उनको भी सब कुछ यहाँ समझ में आ जाए। ठीक है, तो समझाने की कोशिश मैं करूंगा लेकिन थोड़ा आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना होगा। यहां मैंने आपके सामने एक वर्गाकार आकृति को ड्रॉ कर दिया है। तो देखिएगा सबसे पहले ए बी सी और डी एक वर्गाकार आकृति को मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहां पर जो वर्ग की भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने 15 सेंटीमीटर और यह लिख दिया आपके सामने 15 सेंटीमीटर और यह भी लिख दिया आपके सामने 15 सेंटीमीटर और ये भी लिख दिया आपके सामने 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा डॉट परिमाप कितना होगा। देखिए सुनिएगा, अभी मैंने आपको बताया था वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है, भुजा स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर भुजा कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर तो आप यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। कितना होता है भैया 225 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको ये स्क्वायर याद नहीं होता है, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुणा 15।
15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 15 गुणा 15। अगर आपको मान लीजिए स्क्वायर जल्दी से याद नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे आर्मी के ऐसे भी होते हैं तैयारी करने वाले, कुछ की कैलकुलेशन काफ़ी वीक होती है, तो उनके लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका समझा रहा हूँ। देखिए आप इससे गुणा भी कर सकते हैं, आप इसको गुणा भी कर सकते हैं। 5 25, फिर यहाँ पर 5 एक 5 6 7, फिर देखिए 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, और यहाँ पर 1 आ जाएगा 5, ऐसा कैसा लिखेंगे 7 और 5 12 का 2 हासिल लगेगा 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 15 का स्क्वायर ही आपको याद रखें, आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। तो पहली चीज आपके सामने निकल गई 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरी चीज आपसे पूछा वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो आप मुझे बताइए वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, जल्दी से बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का जो परिमाप होगा वो होगा 4 इंटू भुजा। कितना होगा 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 15, 15 चौके 60, और यहाँ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितने स्टूडेंट है जिनके ये दोनों आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जी, आगे सभी के। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 3 की। ये प्रश्न संख्या 2 था, अब बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। चलिए तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। चलिए भैया तीसरा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 3। चलो तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तीसरा प्रश्न दे रखा है वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कॉमा वर्ग का परिमाप कॉमा वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए भैया दो चीज, पहले प्रश्न में मैंने क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया था, दूसरे प्रश्न में मैंने क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करना सिखाया था। अब तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं तो इसमें अपन विकर्ण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विकर्ण ज्ञात करेंगे। लेकिन मैं आप सभी से एक विशेष निवेदन कर रहा हूं कि जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न के बस ये दो निकालना आ रहा है, क्षेत्रफल और अगर आपको परिमाप निकालना आ रहा है तो जल्दी से आप निकालिए और कमेंट कीजिएगा, और जिन स्टूडेंट को अगर विकर्ण भी निकालना आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 फॉर्मूले लागू हो जाएंगे, कौन कौन सा होगा। सबसे पहले मैंने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप मुझे बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से बताओ भैया वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अगर यहां हम साइड की बात करते हैं तो वर्ग के साइड हमें 20 सेंटीमीटर दे रखे, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारे पास 20 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है ना, तो यहां हम लिखेंगे 400। क्या लिखेंगे 400। अब सुनिएगा ये अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी किस में होगा सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए सभी स्टूडेंट का आ गया क्या, वर्ग का क्षेत्रफल 20 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा इसके अंदर हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। आप मुझे बताइए वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा जल्दी से बताओ। वर्ग का जो परिमाप की अगर अपन बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा की वैल्यू कितनी है 20, और 20 चौके कितना हो जाएगा 80, और यहां लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे अपन 80 सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 20, तो यहां पर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। चलिए अब तीसरा पैटर्न हमें निकालना है वर्ग का विकर्ण। क्या निकालना है वर्ग का विकर्ण। आप मुझे बताइए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। क्या होता है भुजा √2। जो भी भुजा दे रखे हैं उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो वर्ग का विकर्ण कहलाता है। तो वर्ग का विकर्ण होता है यहाँ पर 20 √2, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। हमेशा ध्यान रखें अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको स्क्वायर में याद रखना पड़ेगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में दे रखा तो मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, बाकी जो भुजा आएगी वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही चलेगी। क्लियर हो गया। और मीटर दे रखा तो मीटर मीटर में। कॉपी करो जल्दी से। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, बिल्कुल, और वर्ग का विकर्ण कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। आगे सभी को समझ में। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या नेक्स्ट की, प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे हैं।
चलिए अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं अपन। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है? चौथा प्रश्न आपको दे रखा है एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 219 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न पढ़ लीजिएगा। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 219 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 219 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं, इससे थोड़ा क्या क्लियर हो जाएगा। जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास समय पर नहीं ले पाते, कुछ लेट आते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप टाइम नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल रेगुलर इसी समय आपको क्लासें मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक तरीका। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, कभी कभी टाइम में परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लीजिएगा। जैसे मैं लाइव क्लास पर आऊंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। चलिए इधर देखो भैया, ये एक वर्गाकार है और इस पूरे का जो क्षेत्रफल दे रखा है 219 दे रखा। क्या दे रखा? 219। अब सुनिएगा, हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भैया? भुजा स्क्वायर। आपको यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल का मान दे रखा 289, तो इस क्षेत्रफल के नीचे मैं लिखूंगा 289। क्या लिखूंगा? 289 बराबर यहां लिखूंगा मैं भुजा का स्क्वायर। क्या लिखूंगा? भुजा का स्क्वायर। अब यहां से हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो इधर अपन को अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे √289 बराबर यहां मैं लिखूंगा भुजा। क्या लिखूंगा? भुजा। अब देखिएगा, अगर यहां पर 219 के अपन टुकड़े करेंगे तो ये किसका वर्ग हो सकता है? सबसे पहले आप देखिएगा, आपको पता होगा, देखिए स्क्वायर रूट कैसे याद रखते हैं। इधर देखिए, आपको पता होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। देखो 17 का स्क्वायर होता है 289। ये स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। आपको ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर 30 तक के आपको वर्ग याद कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ जल्दी हो जाएगा। तो 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। तो यहाँ पर साइड हमारे पास आ जाएगी 17। ये सेंटीमीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है? मीटर में। तो ये हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। तो आपसे पूछा वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? वर्ग की भुजा हो जाएगी 17 मीटर। क्या हो जाएगी? 17 मीटर। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? ये स्क्वायर आपको याद रखने पड़ेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इस समय क्लास लेने के बाद आप 1 से लेकर 30 तक के वर्ग लिखें और उसके बाद सभी स्टूडेंट मुझे वर्ग लिखकर उसका फोटो खींचे और मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर सेंड कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा आपने जो मैंने होमवर्क किया है, दिया है, वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर लिया है। चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा। 5वां प्रश्न दे रखा है आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। आयत की लंबाई आपको 50 मीटर दे रखी है और चौड़ाई आपको 30 मीटर दे रखी है। 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए ये प्रश्न हमारा है, थोड़ा जो प्रश्न संख्या 4 था उसी का ही पैटर्न है। प्रश्न संख्या 5 थोड़ा सा परिवर्तन मैंने किया है। क्या परिवर्तन हुआ सुन लीजिएगा। आयत की लंबाई 50 मीटर दे रखी है और चौड़ाई आपको दे रखी है 30 मीटर। तो सुन लीजिएगा, डायग्राम समझने की कोशिश करना।
ये मैंने एक आयताकार आकृति बना दी है और इस आयताकार आकृति की अगर अपन बात करें तो इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 50 मीटर दे रखी है, ये 50 मीटर, और चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ दे रखा आपको 30 मीटर। अब समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो यूज कर लीजिएगा। आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, इसके अंदर रास्ता बना रहा है। भाई इधर देखो अंदर की तरफ, अब मैं खेत के अंदर रास्ता बना रहा हूँ, अब मैं खेत के अंदर रास्ता बना रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि जब अपन खेत के अंदर रास्ता बनाएंगे, जब हम खेत के अंदर रास्ता बनाएंगे तो आप मुझे बताइए जमीन आपकी जाएगी या जमीन आपकी बड़ी है? भाई प्लॉट की देखिए, क्योंकि खेत के अंदर रास्ता बनाए तो अपनी जमीन तो कहीं ना कहीं कम हो गई ना। जैसे मान लीजिए अपना खेत है और खेत के अंदर रास्ता बना रहे हैं तो अपनी जमीन थोड़ी जा रही है ना, इसका मतलब हमें घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो इसका तरीका चलेगा 2x ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। जब बार बनेगा तो प्लस का चिन्ह आएगा और जब अंदर बनेगा रास्ता तो यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू, अब रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, तो यहां लिखा 5 ब्रैकेट 50 प्लस का 30 माइनस 2 इंटू 5। देखिएगा 50 और 30 80, 5 दूनी 10, 80 में से 10 गया 70, यहां आ जाएगा 10 गुणा 70 यानी 700 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 700 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? कर लीजिए कॉपी जल्दी से। हाँ भैया, जिन स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है संपर्क कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। जिनको नहीं मिली है जल्दी से मुझे कमेंट कर देना, मैं उनको सीट उनके व्हाट्सएप पे पहुंचा दूंगा। चलिए छठा प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सीट का। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है सुन लेना, प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा। प्रश्न का लैंग्वेज क्या है? आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर दे रखी है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है, आप कैसे हल करेंगे यहां मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बस वो पढ़ लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 40 मीटर दे रखी है तो ये लिखा 40 मीटर और 20 मीटर दे रखा है तो ये लिख दिया 20 मीटर। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसके बीचों बीच रास्ता बनाया है तो बीचों बीच का रास्ता का मतलब ये हमने एक रास्ता ड्रॉ कर दिया है, इस प्रकार का रास्ता बनेगा, ऐसा बनेगा रास्ता। ये चीज, ये जो मैं आपको डार्कनेस कर रहा हूं ना, ये रास्ता है भैया, ये रास्ता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न आते रहते हैं लेकिन हर स्टूडेंट इन प्रश्नों को भूल जाता है। मैं आपको तरीका समझाऊंगा, बस वही तरीका याद रखिएगा। आयत की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। तरीका क्या रहेगा? तरीका रहेगा, देखिएगा x ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस का x, क्योंकि यहां पर भी हमें घाटा हो रहा है, यहां पर भी हमें घाटा हो रहा है। x रास्ते की चौड़ाई 5, लंबाई है अपने पास में 40 प्लस 20 माइनस का 5। 40 और 20 से होता है 60, 60 में से 5 गया 55, तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा 55, 55 25, 55 25 26 27, 275 मीटर स्क्वायर। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा 275 मीटर स्क्वायर। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो 6 प्रश्न मैंने आपको हल कराए, सीट के अंदर आपको जो मैंने आज प्रश्न भेजे हैं उसमें 10 प्रश्न थे। आज की ये पहली सीट 10 प्रश्न है, जिसमें से 6 प्रश्न मैंने हल करा दिए। बाकी जो 4 प्रश्न है वो इसी पर आधारित है, आप हल कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसको मेरे क्लास नोट्स चाहिए, देखिएगा इस प्रकार के नोट्स
लिखे हुए हैं, जिसको चाहिए बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न लेकर आ गया हूँ, यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न दे रखा है कि आयत की भुजा का अनुपात, आयत की भुजा का अनुपात, आयत की भुजा का अनुपात 9:4 है। आप भी लिख लीजिएगा, आयत की भुजा का अनुपात दे रखा है 9:7 है, सॉरी 9:7 है, 9:7 है। और यदि आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग किलोमीटर है, आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। देखिए कई बार ये प्रश्न इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। आयत की भुजा का अनुपात दे रखा है 9:7 और आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 252 वर्ग मीटर। सबसे पहले इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बस वो तरीका फॉलो कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर आयत की भुजा का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब यहाँ लिखा मैंने 9x और यहाँ लिखा मैंने 7x, क्योंकि हमें जो दे रखा है वे अनुपात दे रखा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इसका जो क्षेत्रफल है 252 वर्ग मीटर है। आप मुझे बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सभी को पता ना भैया, आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 252, ये वर्ग मीटर है इसलिए मैंने लिखा 252 सिंपल। उसके बाद लंबाई का जो अनुपात दे रखा है वे आपको 9x दे रखा है और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है वो आपको 7x दे रखा है। क्लियर हो गया, आगे समझ। अब हम क्या करेंगे, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63। तो हम क्या करेंगे 7 9 63, इस 63 को इस 252 के नीचे ले करेंगे तो हम लिखेंगे 252/63। देखिएगा 9 को 7 से गुणा किया 63, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ये आप विशेषकर ध्यान रखना, विशेषकर ध्यान रखना। अब देखिएगा 63 से मैं 252 काटूंगा तो ये 4 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा। अब देखिएगा 4 बराबर अपने पास में आ गया x स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो √4 करना पड़ेगा। इसका मतलब x का जो अपने पास मान आ जाएगा वे आ जाएगा हमारे पास 2। कितना आ जाएगा 2। अब सुनिएगा, अगर 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आयत की लंबाई हो जाएगी 18 और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो आयत की चौड़ाई हो जाएगी कितनी, 14। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आप मुझे बताइए आयत के परिमाप का पैटर्न क्या होता है। आयत के परिमाप का पैटर्न होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए 2 गुणा लंबाई की वैल्यू कितनी है 18 और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 14। 18 और 14 को अगर अपन जोड़ते हैं तो देखिए 8 और 4 12 का 2 हाथ से लगेगा, 1 1 2 3 32 आ जाएगा। तो 2 को अपन किससे गुणा करेंगे, 32 से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब सुनिएगा ये वर्ग मीटर में दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास आ गया 18 मीटर और यहां से आ गया 14 मीटर, इसका मतलब यहां पर आ गया मीटर। तो हमें जो प्रश्न ये पूछा जा रहा है वे ये पूछा जा रहा है कि आयत की भुजा का अनुपात 9:7 है और यदि आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है तो आयत का परिमाप कितना होगा, आयत का परिमाप होगा 64 मीटर। कितना होगा 64 मीटर। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में, क्लियर हो गया। चलिए मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूं ताकि जो स्टूडेंट इस समय स्पेशल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए, आप नोट्स बनाइए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार कॉपी कर लो, हाँ एक बार वापस समझा रहा हूं भैया, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। एक बार देख लीजिएगा, देखिए कैसे किया मैंने। आपको दे रखा है कि आयत की भुजा का अनुपात 9:7 है। तो सबसे पहले मैंने एक आयताकार आकृति ड्रॉ कर दी। देखिए अगर आप डायग्राम बनाकर हल करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आयत की भुजा दे रखी है 9 और यहां दे रखी है 7, अनुपात दे रखा है इसलिए मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आपको आयत का क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 252 बराबर 9x गुणा 7x। अगर 9 को 7 से गुणा करेंगे तो अपन पास आ जाएगा 63 और ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 252। 63 को हम नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 252/63
63 बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 बार तो हमारे पास आ गया 4 बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से √4 निकालेंगे बराबर एक्स हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। कितने आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब 2 अपन यहां रखेंगे, 9 दूनी 18 तो आयत की जो लंबाई हो जाएगी वे 18 हो जाएगी और 7 दूनी 14 तो आयत की जो चौड़ाई हो जाएगी वे 14 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? आयत के परिमाप का पैटर्न क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई की वैल्यू कितनी है 18 और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 14। 18 और 14 को जोड़ा 32, 32 को 2 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 64 मीटर। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। हाँ कॉपी कर लो, प्रश्न संख्या 8 में हल करा रहा हूं, कर लिया सबने? चलिए प्रश्न संख्या 8। देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, सुन लीजिए पहले क्वेश्चन को। 8वां प्रश्न है आयत का परिमाप ज्ञात करो जबकि भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो आपको दे रखा है आयत की भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। आयत का परिमाप ज्ञात करो। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत शानदार प्रश्न है, छोटा क्वेश्चन है। देखिएगा आयत की भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी, यानी भुजा आपको ये नहीं बोला कि लंबाई दे रखी है चौड़ाई दे रखी है, आपको कंसीडर कर लेना होगा। जो बड़ी भुजा आएगी उसको लंबाई मान लेना होगा, छोटी भुजा रहेगी उसको चौड़ाई मान लेने का। तो आपसे पूछा है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो बना लीजिएगा आप डायग्राम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने इसको मान लिया 26, ठीक है। आपको दोनों में से एक भुजा दे रखी है, पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैंने इसको मान लिया 10 सेंटीमीटर। ये 26 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सुनिएगा, जब आपको आयत का विकर्ण दे रखा है और आयत की एक भुजा दे रखी है, तो आयत की दूसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका रूट करना पड़ेगा। जो बड़ी भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और जो छोटी भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बड़ी भुजा 26 है, 26 का स्क्वायर होता है 676 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इनका अंतर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 576 और 576 से रूट निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। अब सुनिएगा, हमने एक भुजा 24 सेंटीमीटर निकाल लिए। आपसे पूछ रहा आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई की वैल्यू हमारे पास 24 है और चौड़ाई की वैल्यू 10 है, तो 2 गुणा दोनों को जोड़ेंगे 34 और 34 को 2 से गुणा करेंगे 68 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो आयत का परिमाप आएगा वे कितना आ जाएगा? वे आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिएगा। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जो आज मैंने सीट भेजी है उसको हल करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। और जिनको सीटें नहीं मिल रही हैं, जिनको सीटें नहीं मिल रही है वो संपर्क कर सकते हैं। हाँ चलिए भैया, बात अपन कर देंगे प्रश्न संख्या 9 की। आयताकार प्लॉट की भुजा का अनुपात 8:5 है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा। आयताकार खेत की भुजा का अनुपात 8:5 है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। आयताकार खेत की भुजा का अनुपात 8:5 है यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। यदि चौड़ाई लंबाई से, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो क्या पूछ रहा है? तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। हाँ भैया, इस प्रश्न को आपको हल करना है। सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिएगा।
एक आयताकार खेत है जिसकी भुजा का जो रेशियो दे रखा है वो 8:5 दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी जो आपको वृत्त दे रखा है वो लेंथ से 60 मीटर कम है, यानी ठीक है। आपसे पूछ रहा है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए मेरा पढ़ाने का एक ही तरीका है कि मैं हर स्टूडेंट को अच्छा देने की कोशिश करता हूं, तो जितना ज्यादा मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जितना ज्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को स्किप नहीं करें, आप देखते रहिए, सब कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आयताकार खेत की भुजा का अनुपात दे रखा 8:5, तो इसको मैंने लिखा भुजा का अनुपात दे रखा इसलिए 8x और इसको लिख दिया मैंने 5x। आप मुझे बताइए यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? सुनना, आपको दे रखा ना आयताकार भुजा का अनुपात दे रखा है, तो भाई जब भुजा का अनुपात दे रखा है तो बड़ी भुजा को लंबाई मान लेंगे, छोटी भुजा को चौड़ाई मान लेंगे, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे सुनिएगा, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, इसका मतलब चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो लंबाई बड़ी होगी, तो हम क्या कम करेंगे, इसका मतलब इनका ऐसे करेंगे 8x माइनस 5x बराबर 60 लेंगे। ये इसका तरीका है, ये इसका तरीका है। जब भी आपको कम बोले तो यह माइनस का चिन्ह लगा देना है, जब आपको अधिक बोले तो प्लस का सिंबल, अधिक बोले तो भी अंतर करना पड़ेगा, कम बोले तो भी अंतर करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आप इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 3x बराबर 60। x की वैल्यू निकालेंगे, 60 में 3 का भाग दिया, कितना आ गया 20, तो यहां से x की वैल्यू 20 आ गई। 20 को 8 से गुणा करेंगे 160 और 20 को 5 से गुणा करेंगे 100। इसका मतलब आयत की लंबाई हो गई 160 और आयत की चौड़ाई हो गई 100। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो क्या होता है आयत के परिमाप का पैटर्न, इधर देख लो, आयत का परिमाप। चलो भैया बताओ आयत के परिमाप का पैटर्न क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है आपको 160 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 100, इनको गुणा करेंगे 2 गुणा 260 और 26 दूने 52, 520। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 520 मीटर। क्या हो जाएगा 520 मीटर। क्लियर हो गया, आगे समझ में? चलिए एक बार वापस मैं समझा देता हूं। इधर देखो, आयताकार खेत की भुजा का अनुपात दे रखा 8:5, यानी मैंने आयताकार आकृति ड्रॉ कर दी है, यहाँ लिखा 8x और यहाँ लिखा 5x। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो हमने इन दोनों का अंतर किया, 8x माइनस 5x बराबर 60, यहाँ से 3x बराबर 60, x की वैल्यू निकाल ली 20। अब 20 को अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको रेशियो दे रखा 8 दूनी 16, 160 और 20 पंजे 100, यहाँ पर 100 हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो आयताकार खेत की परिमाप ज्ञात करो, यानी इसका अपन को परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई 160 है, चौड़ाई 100 है, दोनों को जोड़ेंगे 260, 260 को अपन 2 से गुणा करेंगे 520 आ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे समझ। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। कॉपी कर लो, बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। सीट जिसको नहीं मिली है, सीट जिसको नहीं मिली आप संपर्क कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा। 10वां प्रश्न क्या दे रखा है, 10वां प्रश्न है आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। यदि खेत का परिमाप, यदि खेत का परिमाप आयताकार खेत के लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि खेत का परिमाप 800 मीटर है, यदि खेत का परिमाप 800 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो मैंने आयताकार खेत ड्रॉ कर दिया है और इसकी ये लंबाई है और ये अपने पास में चौड़ाई है। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हमें अनुपात तो दे ही नहीं रखा, हमें तो सिंपल लैंग्वेज बोल दी है।
आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, इसका मतलब चौड़ाई को आपको x मानना पड़ेगा, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 48। देखिए इस प्रश्न में और 90 प्रश्न में थोड़ा परिवर्तन हो गया। जहां प्रश्न संख्या 9 में मैंने आपको अनुपात दिए थे, वही प्रश्न संख्या 10 में कोई आपको अनुपात नहीं दे रखा है। तो सुनना प्रश्न क्या कह रहा है, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, इसका मतलब इसको x माना, इसको x प्लस 48 का। यदि खेत का परिमाप 800 है, देखिए परिमाप का पैटर्न क्या होता है, परिमाप का पैटर्न क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए परिमाप आपको दे रखा 800, 2 गुणा लंबाई की वैल्यू आ गई अपने पास में x प्लस 48 और चौड़ाई हमने x मान ली। 2 से काटेंगे 400 टाइम कट जाएगा, 400 बराबर x और x कितना हो गया 2x प्लस 48। इस 48 को आप इधर लेकर आओ, 400 माइनस 48, 400 में से 48 जाएगा कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 352, 352 बराबर 2x, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 6 के 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 176 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 176। चलिए 176 प्लस 48 और यहाँ पर आ जाएगा 176, ये आप ध्यान रखना। 8 और 6 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, ये आ गया 224। तो 224 मीटर तो आपके सामने लंबाई है और 176 मीटर आपके सामने क्या है, चौड़ाई है। तो आपसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होगा 224 इंटू 176। चलिए 224 को 176 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16, हासिल लगेगा 1, 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15, ये डबल क्रॉस कर दिया और ये 4 2 और 2। चलिए 4 12, 4 और 4 8, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 5 6 7 8 और 1 9, ये आ गया 39,424, कितना आ जाएगा 39,424 वर्ग मीटर, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या आपके सामने 10, कॉपी कर लो जल्दी से, वापस समझा रहा हूं। जिन स्टूडेंट को नहीं आया मैं समझा दूंगा, बस एक बार आप कॉपी जरूर कर लीजिएगा, आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए वापस समझा रहा हूँ, मैं पूरे प्रश्न को शुरू से समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में लगते हैं, कैलकुलेशन वाले होते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ते, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता है। आपको नहीं छोड़ना, आपको समझना है क्वेश्चन। दुखिए भैया आप ध्यान रखिए, एक एक प्रश्न से वह गड़ा बनने वाला है, एक एक प्रश्न से वह गड़ा बनने वाला है। बहुत से स्टूडेंट इन बड़े प्रश्नों को देखकर छोड़ देते, बोलते सर इतना बड़ा कैसे आएगा, वह एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आ सकता, इसमें तो 2 मिनट लग रहा है। भाई 5 मिनट भी लग सकता है, ऐसे बहुत से प्रश्न आ सकते हैं जिनमें 5 मिनट भी लग सकता है, 3 मिनट भी लग सकता है, कैलकुलेशन होती है, क्या करें। लेकिन 1-2 प्रश्न आपको बड़े ही मिलेंगे, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन दे रखा है आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो इधर देखिएगा, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसको अपन ने x मान लिया और x प्लस 48। आपको दे रखा है परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए परिमाप कितना है 800 बराबर 2 गुणा लंबाई हो गई x प्लस 48 और चौड़ाई हो गई x। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 400 बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2x प्लस 48, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में 352, 352 बराबर 2x, x से काटेंगे हमारे पास हो जाएगा 176 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 176। अब देखिएगा यहाँ अपन वैल्यू रखेंगे, 176 प्लस 48 को जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 224 और यहाँ आ जाएगा 176। आपसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे 224 को किससे गुणा करेंगे 176 से गुणा करेंगे, 224 को किससे गुणा करेंगे 176 से गुणा करेंगे। इधर देखिए यहाँ गुणा करने का तरीका बता रहा हूँ, 224 और 176 से गुणा करते हैं, 6 चौके 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 6 दूनी 12, 13 14 हासिल लगेगा 1, 6 दूनी 12 और 1 हो जाएगा 13। क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर सुनो, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16, 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15। फिर यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, फिर आ जाएगा वापस 4 2 और 2। चलिएगा यहाँ से 4 यहाँ 2, 6 और देखिए 2 हो गया ना 12 हासिल लगेगा 1। अब सुनना 6 और 4 10, 13 और 1 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 5 6 7 8 और 1 9, ये आ गया 39,424। तो कितना आ जाएगा
39,424 वर्ग मीटर। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? तो सीट जो स्टूडेंट को नहीं मिली है संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल रेगुलर उनको रोजाना मैं सीट प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इस प्रश्न में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आगे आपके सामने लिख रहा हूँ प्रश्न संख्या 11। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 मैंने हल करा दिए। तो प्रश्न संख्या 11 अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है, आयत का विकर्ण 25 मीटर है और आयत की लंबाई 20 मीटर है और आयत की लंबाई 20 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। चलिए एक बार पूरे प्रश्न को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई आपको दे रखी है वो दे रखी है, आयत का विकर्ण 25 मीटर है और आयत की लंबाई 20 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। ऑप्शन से आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन से आपके सामने 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन से आपके सामने 18 मीटर, तीसरा ऑप्शन से आपके सामने 15 मीटर और चौथा ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या हम 11 की बात कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन स्टूडेंट ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक का क्लास वीडियो कल आपने अध्ययन किया है, तो आज प्रश्न संख्या 11 से लेकर जो आगामी अपन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं उन सभी का आप जवाब करेंगे। क्वेश्चन दे रखा भैया, आयत का विकर्ण है 25 मीटर और आयत की लंबाई है 20 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप सबसे पहले एग्जाम इसको अगर आपको आता तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सामने अब इसको रफ करके बता रहा हूँ कि कैसे करना होगा। ठीक है, इधर देखिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले एक तरीका आपको यूज करना पड़ेगा। आयत का विकर्ण दे रखा 25 मीटर। मैंने आपके सामने एक सिंपल डायग्राम बना दिया है। आयत का जो विकर्ण दे रखा है वो आपको दे रखा 25 मीटर। तो इधर देखिए, यहां से लेकर यहां तक मैंने विकर्ण बना दिया है 25 मीटर। अच्छा, मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। स्टूडेंट ध्यान रखें, गणित से बिल्कुल भी नहीं घबराए, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरे। आप इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ में आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, अगर आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया और इसको अच्छी तरह से सीख लिया। बाकी सब्जेक्ट और आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैथ आपको कभी धोखा नहीं देगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ बस आप उसके नोट्स तैयार करें, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आयत का विकर्ण 25 मीटर है और आयत की लंबाई है 20 मीटर। तो आयत का विकर्ण 25 है और लंबाई मैंने 20 मीटर लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, यहां तक आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है क्या? अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाई जब भी आपको विकर्ण दे रखा है और जब भी आपको दोनों भुजाओं में से एक भुजा दे रखी है तो दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको अंडर रूट वाले पैटर्न यूज करना पड़ेगा। यानी इसमें इन दोनों बड़ा मान कौन सा 25, तो आपको यहां पर 25 का स्क्वायर करना होगा, माइनस यहां पर आपको छोटे मान का भी स्क्वायर करना होगा। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको आयत का विकर्ण दे रखा है और दोनों में से एक भुजा दे रखा है तो आप ये पैटर्न यूज करो। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 625 में से 400 अपन ने घटा दिया है तो हमारे पास आ गया 225। कितना आ गया? 225। और 225 का रूट निकालेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब हमारे पास आयत की चौड़ाई पूछी थी, तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई? 15 मीटर। आपसे प्रश्न यही तो पूछा जा रहा, आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई? 15 मीटर आ चुकी। कितनी आ गई? 15 मीटर। अब यहां से मैं दो चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक बार पुनः इस क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। आयत का विकर्ण 25 मीटर है और आयत की लंबाई आपको 20 मीटर दे रखी है। आपसे पूछ रहा आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। तो मैंने आपके सामने ये आयताकार आकृति ड्रॉ कर दी है। यहाँ 25 मीटर लिखा है और यहाँ 20 मीटर लिखा है लंबाई की जगह। चौड़ाई आपको ज्ञात करना है, आपको रूट वाला पैटर्न यूज करना होगा। 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। जब भी विकर्ण दे रखा है और एक भुजा दे रखी है तो आप यही पैटर्न यूज करेंगे। विकर्ण का स्क्वायर माइनस जो भी भुजा आपको गिवन है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 20 का स्क्वायर 400। दोनों का अंतर किया 225। 225 से अपन रूट निकाल लिया 15। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो
क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है इस प्रश्न से देखिए हमने दो चीज निकाल ली है। हमारे पास क्या क्या चीज मिल चुकी है, इधर देखिएगा। हमने यहाँ पर आयत की लंबाई 20 मीटर दे रखी थी और चौड़ाई मैंने 15 मीटर ज्ञात करके आपको बता दिए। विकर्ण आपको दे रखा है 25 मीटर। ठीक है, अब सुनना, यहां से प्रश्न क्या बन सकता है। यहां से प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, अगर आपसे पूछ ले कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप मुझे बताइए इसी प्रश्न का आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होगा भैया लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है यहाँ पर 20 है और चौड़ाई कितनी है 15, तो हम इसको गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान रखिए, स्टूडेंट एक गलती यहाँ कर रहे हैं यूनिट लगाने में। अगर आपके पास मीटर दे रखा तो आप मीटर स्क्वायर करो और सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर करो। अब देखिए एक और चीज पूछ सकता है यहाँ से, बोले आयत का क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करो, आयत का परिमाप ज्ञात करो। अगर यही प्रश्न देकर आयत का परिमाप पूछता तो आप इसका पैटर्न यूज करते, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या यूज करते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए हम निकालते, 2 लंबाई अपने पास में 20 और चौड़ाई हमारे पास में 15, दोनों को जोड़ेंगे 35, 35 को 2 से गुणा करेंगे 70 और यहाँ आ जाएगा मीटर। तो एक ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर दो चीज समझाने की कोशिश की है, रिवाइज क्लास के रूप में मैं आपको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। क्लियर हो गया, कॉपी कर लीजिएगा। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 12 की, कॉपी कर लो जल्दी से आप। कर लिया चलिए बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 100 मीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है कि 12वें प्रश्न की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आयत की लंबाई व चौड़ाई का जो रेशियो आपको दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। ठीक है, आगे बोल रहा है इसका परिमाप यानी पेरीमीटर इसका दे रखा है 100 मीटर। आपसे पूछ रहा है आयत की लंबाई ज्ञात करो। बिल्कुल वही तरीका आपको यूज करना है। आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, जल्दी से आप पहले क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 4 के मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शंस आपको दे रखा है 30 मीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 40 मीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 60 मीटर और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो 1 मिनट का आपको मैंने पर्टिकुलर समय दिया है। आप इस प्रश्न को हल करें और कमेंट करने की कोशिश करें। उसके बाद जैसे 1 मिनट हो जाएगा मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, आगे क्वेश्चन दे रखा है इसका परिमाप 100 मीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए। पर्टिकुलर 1 मिनट का आपको समय मिल रहा है और आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आकृति ड्रॉ करें, उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी मैंने आपको आयत का परिमाप बताया है, आयत का क्षेत्रफल निकालना बताया है, आयत का विकर्ण निकालना बताया है। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। तो 1 मिनट का समय हो चुका है। इधर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके सामने एक आकृति ड्रॉ कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको यही करना होगा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। आयत की जो लंबाई का अनुपात दे रखा 3 और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा 2। आपको परिमाप दे रखा। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री पर चलना, बाउंड्री के ऊपर दौड़ लगाना, ये कहलाता परिमाप। जैसे देखिए इस प्रकार मैं आपके सामने ये आकृति ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए ये मार्कर जैसे बाउंड्री घूम रहा है, तो ये कहलाता परिमाप। तो आयत का जो पेरीमीटर होता है उसका पैटर्न क्या होगा? परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपको परिमाप दे रखा है 100, तो यहाँ लिखा 100 बराबर 2 गुणा
लंबाई का अनुपात दे रखा है 3x और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है 2x, ये मेरे को लिखना होगा। अब देखिए आप इस 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 50 बार। अब सुनिएगा, यहाँ आ गया 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x, 3 और 2 5x होता है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 50 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। अब ये 10 हमें यहाँ रखना होगा, तो लंबाई हो जाएगी 30, क्योंकि 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, और चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास में 20। आपसे पूछा जा रहा है आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई क्या होगी? आयत की जो लंबाई होगी 30 मीटर होगी। यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 100 मीटर है, तो आपसे पूछ रहा है आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ रेक्टेंगुलर ये शेप दे रखा है, इसका जो आपको साइड दे रखा है उनका रेशियो दे रखा है 3:2, और आपको इसका पेरीमीटर दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ रहेगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 3x प्लस 2x, यहाँ से 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 50 टाइम, 50 इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू निकालेंगे 50/5, हमारे पास आ जाएगा 10, और 10 हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 30, और हमारे पास हो जाएगा 20। तो लेंथ हो जाएगा 30 और ब्रेथ हो जाएगा हमारे पास 20। अब देखिए यहाँ से 2 चीज़ और निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ, उम्मीद तो है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसके तरीके में आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इधर देखिए, आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यही प्रश्न देकर अगर आयत का क्षेत्रफल पूछे तो आपको लंबाई इंटू चौड़ाई लगाना होगा। लंबाई है हमारे पास 30 और चौड़ाई हमारे पास आ गई 20, तो हमारे पास आ जाएगा 600 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा? 600 वर्ग मीटर। अगर यहाँ से आपको आयत का परिमाप तो दे रखा, आपको आयत का परिमाप तो आपको दे रखा था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे? 2 इंटू L प्लस बी, जैसे 2 इंटू 30 प्लस 20 50, और यहाँ पर आ गया 100 मीटर। अगर आपसे आयत का विकर्ण पूछ ले, आपसे आयत का विकर्ण पूछ ले, डायगोनल्स पूछ ले, तो आप कैसे निकालेंगे? उसका पैटर्न होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आप ये ध्यान रखना, तो अंडर रूट लंबाई की वैल्यू हमारे पास में 30 है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे, और चौड़ाई की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। 30 का स्क्वायर होता है 900 और 20 का स्क्वायर होता है 400, दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 1300। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 अंडर रूट का 3 13 मीटर, ये इसका विकर्ण हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ ही आपसे पूछेगा जब आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, तो 3 चीज़ आपसे एक्स्ट्रा पूछ सकता है। वो क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, या फिर विकर्ण पूछ सकता है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। दे रखा है आयत का परिमाप 60 मीटर है और इसके क्षेत्रफल वे चौड़ाई का अनुपात, इसके क्षेत्रफल वे चौड़ाई, क्षेत्रफल वे लंबाई, क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल वे लंबाई का अनुपात 12:1 है, तो चौड़ाई ज्ञात करो। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस में आपके सामने बता रहा हूँ। ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है, बिल्कुल आपको चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई। तो इसका जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है 12 मीटर, बी ऑप्शन है 18 मीटर, सी ऑप्शन है 16 मीटर, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन की कॉपी कर सकते हैं। तब तक के लिए पर्टिकुलर मैं आपको समय दे रहा हूँ, इसलिए कि आप कॉपी कर लें। जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहा बिल्कुल आप नोट्स बना लीजिएगा, और जिन स्टूडेंट को आ रहा है वो कैलकुलेशन हल करें। आयत का जो परिमाप है 60 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल व लंबाई का जो अनुपात दे रखा है 12:1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। बिल्कुल आप बताइए इसकी चौड़ाई क्या होगी, जल्दी से बता दीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है और प्रश्न का सही जवाब करना है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न को कितने आसान तरीके से मैं आपको हल करा रहा हूँ। देखिए इधर देखिएगा, यहाँ पर मैंने ऑप्शन रख किए हैं। आयत का जो परिमाप है 60 मीटर। आप देखिए मैं डायग्राम से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक आयताकार शेप में आकृति ड्रॉ कर दी है। इसका आपको परिमाप दे रखा है, इसका आपको परिमाप दे रखा है। तो परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप आपको 60 मीटर दे रखा है। अब आपको क्या चीज़ गिवन है? आपको एरिया दे रखा है और आपको लेंथ दे रखा है। तो यहाँ मैंने लिखा क्षेत्रफल अपॉन लंबाई, और एरिया और लेंथ का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 12:1। तो यहाँ लिखा 12:1। आप मुझे बताइए यहाँ तक सभी को आगे क्या समझ में? इधर देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल और लंबाई का जो अनुपात दे रखा है 12:1 दे रखा है। ऐसा कैसा मैं लिख दिया? आप मुझे बताइए, सिंपल पैटर्न है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसको अपन क्या लिखेंगे? क्या उसको मैं लंबाई इंटू चौड़ाई लिखूंगा? क्या लिख सकता हूं ना मैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और नीचे लंबाई दे रखा है। तो ये देखिए नीचे लंबाई दे। आप मुझे बताइए, देखिए लेंथ से मेरे पास लेंथ को मैंने कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? बी की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब हम यहां से निकाल चुके हैं बी की वैल्यू 12, यानी चौड़ाई हमने निकाल ली है। चौड़ाई हमारे पास 12 मीटर है। देखिए रेलवे में प्रश्न रिपीट हुआ है। कितना आसान प्रश्न है। देखते ही ऑप्शन का जो आंसर ए ऑप्शन मैंने आपको बताया था 12 मीटर, बिल्कुल उसको राइट करना होगा। कहाँ दिमाग लगाना? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा आयत का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व लंबाई का अनुपात, ये क्षेत्रफल लंबाई का अनुपात 12:1 हो गया। लंबाई से लंबाई कैंसिल आउट हो गया, बी की वैल्यू आ गई 12। यहां से अब क्या पूछ सकता है? इधर देखिएगा, अब परिमाप का पैटर्न क्या होता है? अब देखिए अपन लंबाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई अपन ने 12 निकाल ली है, लंबाई कैसे निकालेंगे? लंबाई कैसे निकालेंगे? इधर देखिएगा, परिमाप का पैटर्न होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर अपने पास 60 दे रखा है। 2 से काटेंगे, ये 30 बार कट जाएगा। लंबाई की हमें पता नहीं है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हमने 12 निकाल ली, बराबर हमने यहाँ लिखा 30। और यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, 30 में से 12 माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 18। कितना आ जाएगा? 18। तो इस आयताकार खेत की या जो आकृति दे रखी है उसकी लेंथ हमने निकाल ली 18। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इसकी 18 मीटर हो गई, ये इसकी 12 मीटर हो गई। अब यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है तो एक क्षेत्रफल का पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? L इंटू बी, यानी 18 को किससे गुणा करेंगे? 18 को 12 से गुणा करेंगे। तो 18 दूनी 36 का 6 हाथ से लगेगा 3, 18 कम 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21। ये हो गया 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपको परिमाप पूछ लेगा। तो परिमाप तो अपन ने निकाला हुआ है, परिमाप ऑलरेडी आपको दे रखा 60 मीटर, तो ये लिख दिया 60 मीटर। अगर आपसे विकर्ण पूछ ले, इसी प्रश्न में आपसे विकर्ण पूछ ले, तो अपन लिखेंगे अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें 18 का स्क्वायर करना होगा और हमें 12 का स्क्वायर करना होगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। सबको जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 4 और 2 6, और 3 और 1 400। तो अंडर रूट 468 भी इसको कह सकते हैं, या फिर आप उसके फैक्टर भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 14। आपको दे रखा है आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। देखिए आप करने की कोशिश करना इसको, बिल्कुल जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखो आप कॉपी करते चले। आयताकार कालीन का जो क्षेत्रफल है 120 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप 46 मीटर है, और इसका परिमाप 46 मीटर है। तो इसका परिमाप 46 मीटर है, तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। बिल्कुल
भाई ये प्रश्न अगर रिपीट होता है या ये प्रश्न अगर घूमकर वहां आता है तो आपको यहाँ टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की बात करनी होगी और बिल्कुल आपके सामने आप लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। इसका हालांकि विकर्ण भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद के जो पैटर्न है वो अपन निकालेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। आयताकार कालीन, भाई यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रही है, कालीन का मतलब होता है जैसे अपना जो कमरा होता है उसके अंदर अपन दरी बिछा रहे हैं तो उसको अपन कालीन कह सकते हैं। ठीक है, जो पट्टी अपन बिछाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयताकार कालीन का जो क्षेत्रफल है 120 वर्ग मीटर। इधर देखिएगा, ये मैंने आयताकार कालीन बना दी है और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, इसका जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है वो दे रखा है 120 वर्ग मीटर। ये आपको क्षेत्रफल दे रखा है और इसके परिमाप की बात करता हूं, ये जो राउंड में कर रहा हूं इस परिमाप की अगर मैं बात करूं तो आपको जो परिमाप दे रखा है वो 46 मीटर दे रखा है। आपको दो पैटर्न याद रखने पड़ेंगे। वो दो पैटर्न कौन कौन से? सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए बता दीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता ना। तो यहां लिखा L गुणा बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब समझने की कोशिश करना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई मैंने लिख दिया है। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 46 दे रखा है और ये 120 दे रखा है। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको कभी भी क्षेत्रफल और परिमाप दे रखा है तो ऐसे पैटर्न को हल करने का तरीका है बहुत आसान तरीका। देखिए a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 23 आ गई है तो आपको a माइनस बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इधर देखिएगा मैंने लिखा L माइनस का b का होल स्क्वायर। ये आप सिंपल देखिए L माइनस बी लिखो, अंडर रूट का चिन्ह लगा दो, फिर आप पॉजिटिव वाली संख्या को पहले लिखिएगा L प्लस बी, इसका होल स्क्वायर माइनस, यहां अगर माइनस आ रहा तो माइनस, और ये फॉर एल बी। ये पैटर्न आपको यूज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेंथ प्लस ब्रेथ दे रखा है तो आप इसका माइनस में निकालोगे, उसका तरीका L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। इस पैटर्न को हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। L प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 23 है तो हम लिखेंगे 23 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल इंटू बी की वैल्यू लंबाई इंटू चौड़ाई हमें दे रखा है 120। 23 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो हमारे पास आता है 529, ये लिखा 529 और इसको इससे गुणा करेंगे 12 चौक 48, ये आ गया 480। क्लियर हो गया। अब इनका अंतर करते हैं, 9 यहाँ पर ऐसा कैसा आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। इसका मतलब यह आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 से रूट अपन निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 7। अब सुनना, यहाँ से दो चीज आपको मिल चुकी है। इधर देखिए भैया, यहाँ समझने को, L प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 23 है और L माइनस बी की वैल्यू 7 है। इधर देखिएगा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 2L बराबर, इनको जोड़ेंगे 23 और 7 कितना होता है, 23 और 7 होता है हमारे पास में कितना, 30। L की वैल्यू निकालेंगे, 30 में 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 15, यानी लंबाई की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। तो ये लंबाई की वैल्यू 15 आ गई है। अब देखिएगा, इस लंबाई की वैल्यू 15 को मैं यहाँ रखूंगा तो L प्लस बी बराबर 23 है, तो B की वैल्यू निकालेंगे तो 23 में से 15 को माइनस करेंगे, तो 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब लंबाई हमारे पास 15 आ गई है और चौड़ाई हमारे पास में आ चुकी है 8। क्लियर हो गया। तो यहाँ पूछा आपसे कि लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को मुझे एक बार पुनः समझाना पड़ेगा क्योंकि सिर के ऊपर से निकल गया होगा। निकल गया ना। चलिए वापस समझा रहा हूँ, कॉपी कर लो एक बार आप पहले इसकी। हाँ भैया कर लिया कॉपी। चलिए मैं एक बार पुनः इस पूरे प्रश्न को समझा देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। देखो बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। 14 वापस मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आपको जो क्या क्या दे रखा है वो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके समझा देता हूं। आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 120 और आपको आयत का जो परिमाप दे रखा था वो 46 दे रखा था। क्या दे रखा था, 46। तो ये परिमाप मैंने लिख दिया 46 मीटर और क्षेत्रफल लिख दिया 120 मीटर स्क्वायर। अब सुनिएगा, यहाँ से दो फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा था आयत का परिमाप। क्या दे रखा था, आयत का परिमाप।
और आयत का परिमाप होता 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको दे रखा था 46, मैंने इस 2 से काटा, ये हो गया 23, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू हमारे पास हो गई 23। यहां तक सभी को आगे क्या? हाँ भैया यहां तक सभी को आ गया। चलिए अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। जब आपके पास लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाता है और यहां पर L इंटू बी आ जाता है तो इसका एक शानदार पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, वो है L माइनस बी का L माइनस बी बराबर अंडर रूट आपको यूज करना पड़ेगा L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। क्लियर हो गया? अब देखिएगा L प्लस बी की वैल्यू 23 है तो 23 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पर 120 आ जाएगा, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई का जो वैल्यू है 120 है। 23 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो हमारे पास आता है अंडर रूट 529 माइनस 12 चौका 48, यहाँ पर आ जाता है 480। इनका रूट निकालेंगे 49 अंतर और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7। तो L प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 23 थी और L माइनस बी की वैल्यू 7 थी। इन दोनों से प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, इन दोनों को जोड़ा 2L और इन दोनों को जोड़ा 30। L की वैल्यू आ गई 30 में 2 का डिवाइड किया, हमारे पास आ गई 15। अब सुनिएगा, जब हमें L प्लस बी की वैल्यू 23 है, जिसमें से L की वैल्यू अगर 15 है तो B की वैल्यू कैसे निकालेंगे? B की वैल्यू निकालने के लिए 23 में से 15 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 8। ये चीज मैंने यहां तक समझाई थी, यानी यहां पर ये हो गया 8 और ये हो गया 15। अब यहां से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? यहां से अगर आयत का क्षेत्रफल पूछे तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, परिमाप ऑलरेडी आपको दे रखा है। क्लियर हो गया? बस विकर्ण पूछ सकता है तो विकर्ण अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकर्ण अगर आपसे पूछ रहे तो कैसे निकालेंगे? आयत की लंबाई आ गई 15 और चौड़ाई आ गई मेरे पास कितनी? 8। तो आप विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं? आप 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा और आप 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर, फिर इनको जोड़ेंगे, हमारे पास हो जाएगा 289 और ये आ जाएगा हमारे पास 17। तो विकर्ण अगर आपसे पूछे तो विकर्ण आ जाएगा हमारे पास 17 मीटर। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? तो ये पैटर्न है, कुछ बड़ा पैटर्न नहीं है, छोटा है, लॉजिक पैटर्न है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को, ऐसे पैटर्नों को आपको स्टार बना लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न पूछते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपके थोड़ा बड़ा आएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलना। कॉपी कर लो जल्दी से। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। इतना तो अपन क्वेश्चन पढ़ाते ना तो पता चल ही जाता है कि बोले दिक्कत क्या आ रही है। पंद्रह प्रश्न है। आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? जल्दी से बताओ। आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? छोटा क्वेश्चन है, देखो बड़ा प्रश्न मैंने नहीं दिया है। जितने भी स्टूडेंट इस समय प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक अगर आपको समझ में आया है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के अगर आपने क्लास को देखा है, आपने समझा है, तो उम्मीद मैं करूंगा प्रश्न संख्या 15 कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा क्वेश्चन दिया मैंने। सिर्फ आप प्रश्न को देखिएगा, आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए आपको डायग्राम बना लीजिएगा। जो स्टूडेंट इस समय नए जुड़े हैं, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े उनको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आपने पिछले क्लास नहीं लिए, इसलिए इधर देखो, यहां पर दे रखा 10 मीटर और यहां पर दे रखा 8 मीटर। लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई है 10 और चौड़ाई है 8, हमारे पास हो जाएगा 80। अब सुनना, सबसे बड़ी गलती यहां कर रहे हैं स्टूडेंट, ये मीटर हैं और ये मीटर हैं, तो यहां पर हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 80 मीटर। आप 80 कमेंट नहीं करें, आप 80 कमेंट नहीं करें, आप लिखे 80 मीटर स्क्वायर, तो ही मैं राइट मानूंगा। 80 क्या आंसर? 80 का मतलब क्या? सेंटीमीटर है क्या? 80 का मीटर है क्या? 80 फुट है क्या? तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी आंसर कमेंट करें तो पूरा करें 80 मीटर स्क्वायर, तो आंसर आपका वैलिड होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब यहां से दो चीज मैं और बता देता हूं। अगर आपको आयत की लंबाई दे रखी है, अगर आपको आयत की चौड़ाई दे रखी है, तो आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? आयत का क्षेत्रफल पूछ सकता है, निकाल लिया। चलो अगर आपसे पूछ ले आयत का परिमाप क्या होगा,
आयत का परिमाप क्या होगा? जल्दी से बताओ आयत का परिमाप क्या होगा? अगर इसी प्रश्न में मैं आयत का परिमाप आपसे पूछ लूं तो आप मुझे बताइए आयत का परिमाप क्या होगा? आयत की लंबाई 10 मीटर है, आयत की चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं आयत का परिमाप क्या होगा, तो जल्दी से बताओ, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 ध्यान से समझाए थे मैंने, बार बार रिपीट किए थे क्वेश्चन को, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जल्दी से बताइए। हाँ, इधर देखिए, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होगा इसका आंसर? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर 2 लंबाई है 10 और चौड़ाई है 8, हम दोनों को जोड़ेंगे 2 × 18, हमारे पास आ जाएगा 36। आंसर 36 कमेंट नहीं करे, क्या होगा? 36। आप मुझे बताइए 36 मीटर होगा या 36 मीटर स्क्वायर होगा? आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा? 36 मीटर राइट करना होगा या 36 मीटर स्क्वायर राइट करना होगा? आपसे पूछा आयत का परिमाप क्या होगा? लंबाई आपको 10 मीटर है, चौड़ाई आपको 8 मीटर दे रखा है। आपसे पूछा आयत का परिमाप क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 10 प्लस 8 18, तो 18 को 2 से गुणा किया 36। अब 36 मीटर होगा या 36 मीटर स्क्वायर होगा, ये देखना होगा। देखिए अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आप स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 भुजा गुणा करना है, लेकिन यहाँ 2 भुजा को जोड़ रहे हैं। जब हम 2 भुजा को जोड़ रहे हैं तो उस स्थिति में हमें 36 मीटर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? 36 मीटर को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? अब सुनिए, यहां से अगर एक चीज आपसे और पूछ ले, यहां से इसी प्रश्न में अगर आपसे एक चीज और पूछ ले तो वो कैसे आप ज्ञात करेंगे? इधर देखो, अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि आयत का विकर्ण ज्ञात करो, आयत का विकर्ण ज्ञात करो, आप मुझे बताओ आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? विकर्ण का मतलब क्या होता है? इधर देखिए, जो स्टूडेंट लेट जुड़े यहाँ देखो, विकर्ण का मतलब ये लाइन होती है, इस डायगोनल भी कहते हैं, ये होता है विकर्ण। इसको कैसे निकालेंगे? इधर देखो, इस लाइन के नीचे की बात करें तो यहाँ लेंथ नजर आ रही है, इधर आपको ब्रेथ नजर आ रही है, तो इसका जो पैटर्न होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। चलिए चलते अपन, लंबाई की वैल्यू 10 है तो हमें 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, चौड़ाई की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, इनको जोड़ेंगे 164 आ जाएगा। अंडर रूट 164 को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इधर देखिएगा, अंडर रूट 164 के टुकड़े कर लेते हैं। इधर देखो भैया, इधर देखो, 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 4 × 41 लिख सकता हूँ क्या? 4 × 41 लिख सकता हूँ। तो यहां से 4 का रूट निकालेंगे 2, तो 2 अंडर रूट 41 मीटर, क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 41 मीटर। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी है इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसी प्रकार की रेगुलर क्लासें इसी समय आपको रेगुलर मिलती रहेगी। आप बस वीडियो को देखें, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराने में आप हमारी मदद जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।